Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. आइए हम जैसे खड़े हैं परमेश्वर के वचन में हम लोग जाएंगे पढ़ने के लिए। Praise God. और हम लोग प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 19 अध्याय और उसका हम लोग 19 अध्याय को 7 पद से हम लोग पढ़ेंगे और 9 पद तक। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लेख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, हे वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। आइए आज के सुबह छोटे से वचन के भाग की पढ़े जाने के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे अति अनुग्रहकारी खुदा प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक बार आज के सुबह आपने हमें होने के लिए सौभाग्य मौका दिया। प्रभु आपने हम सबको सुकुशल रखा पिता, ताकि आज के सुबह हम आपकी आराधना आपकी महिमा कर पाए। खुदा राजा, हम आपके जीवित वचन को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आज की छोटी सी इस वचन के भागों पर बड़ी अनुग्रह कर, आशीष कर, ताकि सच है खुदा यीशु मसीह कि आपकी महान प्रभु जी सच है कि आपके दुल्हन ने और अपने आप को तैयार कर लिया है, जिस प्रकार हम लोगों ने पढ़ा है। प्रभु होने पाए महान पिता परमेश्वर, आज सच है कि जो भी कमी घटी है खुदा, उसे हम सबको पूरा कर महान पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम सब अपने स्थान में बैठ जाएंगे। धन्यवाद आप सबको कि आपने अपने बहुमूल्य समय निकाल करके एक बार फिर से प्रभु के भवन पर आने पाए। हालेलुया। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ और जितने भी सेवा कार्य में काम करने वाले सारे भाई बहनों को प्रभु आशीष करे और भाई के द्वारा हम लोग प्रभु की आराधना के गीतों को गाने पाए। हालेलुया। हमारे मध्य में छोटे बच्चों के द्वारा प्रभु के महिमा के गीतों को गाते हुए हमने सुना। सबको प्रभु बड़ी आशीष दे। हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर जाएं और जल्दी से हम लोग कुछ बातों को सीखने की प्रयास करेंगे। हालेलुया। क्या है अद्भुत बातें हैं कि प्रकाशित वाक्य के अंदर में हम लोगों ने पढ़ा और लिखा है कि जिस प्रकार हम लोगों ने 7 पद से पढ़ा, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। हालेलुया। हमें क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। और बाइबल कहती है, आओ हम अपने आप को आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें। हालेलुया। हमें क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारा मसीहा के साथ मिलने का दिन, उसके समारोह में होने का दिन आ पहुंचा है। पिछले दिनों से कुछ बातों को सीखते हुए आ रहे हैं। हालेलुया। पिछले दिन हमने देखा कि ये कौन से समय चल रहा है और जिसमें कि हमने बहुत सारी बातों को देखा। ये मत्ती 24 का समय चल रहा है। हालेलुया। हमें तुम राज्य में जगह जगह पे लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। हालेलुया। पर यीशु मसीह कहता है कि वो समय अंत नहीं होगा। हालेलुया। पर मेरे आने का समय होगा। हालेलुया। हमें और हम लोग ने देखा कि क्या है तो समय में हम लोग रह रहे हैं या मत्ती 24 के समय में है। हालेलुया। पता नहीं किस दिन या मत्ती 25 का समय आ जाए। हालेलुया। हालेलुया। किस दिन या मत्ती 25 का समय आ जाए और मत्ती 24 खत्म हो जाए। हालेलुया। और मत्ती 25 में क्या है? मत्ती 25 में जो 5 कुमारी तैयार हैं वो विवाह के घर में चले गए। हालेलुया। आमीन। हालेलुया।
विवाह के घर में चले जाएंगे। हालेलुया। तुम उसी और हम उसी से फिर मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। हालेलुया। क्या आप आनंदित हैं? क्या आप देश की स्थिति को देख रहे हैं? राज्य की स्थिति को देख रहे हैं? हालेलुया। जैसे हमारे बीच में सोमदर भाई कह रहा था, एक कितने हजार बरस पहले मेरे प्रिय भाई आमोस का भविष्यवाणी था। हालेलुया। कि गाजा के अंदर में क्या होगा। हालेलुया। आमीन। और गाजा की स्थिति क्या है? अभी इस्राएल गाजे पे चढ़ने की उपस्थिति में, मतलब अभी पूरे उसको दबा करने की स्थिति में, उसको जलाया जाना लिखा था। हालेलुया। और गाजा के अंदर में मेरे प्रिय भाई कितना दर्दनाक अभी समय चल रहा है। हालेलुया। आमीन। क्योंकि उसको जलाया जाना है। हालेलुया। आमोस ने इसका क्या किया था? भविष्यवाणी किया था। आमीन। हालेलुया। तो जैसे सुमिलर भाई ने कहा कि आमोस की भविष्यवाणी की स्थिति पे आप खड़े हैं। हालेलुया। गाजा की स्थिति को देखिए। आमीन। यूक्रेन की स्थिति को पिछले दिनों से आप देख रहे हैं। हालेलुया। और ये सारे भविष्यवाणी यूक्रेन की स्थिति के विषय में आमोस ने भविष्यवाणी किया। हालेलुया। गाजा के विषय में आमोस ने भविष्यवाणी किया। आमीन। इसने आने वाले भविष्य में क्या होगा कैसे इन्होंने देखा था, क्योंकि नबी कहता है कि भविष्यद्वक्ता की आंख जो होती है वो बहुत लंबे वर्ष क्या होंगे वो उसे भी देख लेता है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। क्योंकि ये लोग कौन थे? भविष्यदर्शी होते हैं। हालेलुया। और आमोस की भविष्यवाणी की समय मेरे प्रिय भाई अभी घट रहा है। पिछले समय से लेकर के यूक्रेन के अंदर पिछले दिनों में यूक्रेन के हालत अब कितना बिगड़ते हुए और अभी भी उसका चल रहा है। प्लस गाजा में भी अभी बहुत सारी बातें होने लगी है। हालेलुया। आमीन। क्या आप आनंदित हैं? और मैं पिछले दिन बता रहा था कि हम लोग मत्ती 24 की समय में जी रहे हैं। हालेलुया। लेकिन पता नहीं किस दिन मत्ती 25 पूरा हो जाए। हालेलुया। आमीन। और जो तैयार है, हालेलुया, जो तैयार है दूल्हे से मिलने के लिए, हालेलुया, जिसके अंदर मेरे प्रिय भाई जिसकी कॉपी में तेल है, हालेलुया, और वो तेल क्या है? पवित्र आत्मा का सामर्थ। हालेलुया। आमीन। प्रार्थना का जीवन। हालेलुया। व्याकुलता का जीवन। हालेलुया। और नबी कहता है अभी भी अगर आपके पास पवित्र आत्मा का तेल नहीं है तो अभी भी आपको व्याकुल होने की समय है। हालेलुया। घुटने टेकने की समय है। आमीन। प्रार्थना करने की समय है। हालेलुया। और पिछले दिन में बता रहा था कि आपको ऐसी प्रार्थना करने की जरूरत है जैसे एक नबी एक व्यक्ति को लेकर के बताता है। हालेलुया। एक व्यक्ति था जिसका नाम था रॉबिन्सन। हालेलुया। और वो मकई का खेत जोत रहा था। हालेलुया। और उसने सोचते सोचते इतना व्याकुल हो गया, अगर मैं पवित्र आत्मा नहीं पाऊंगा तो मैं स्वर्ग नहीं जाने पाऊंगा, मैं उठाया जाना मैं नहीं जा पाऊंगा, मेरी रेप्चर नहीं हो पाएगा। हालेलुया। और उसने पैर को खड़ा कर दिया मक्का का खेत में और वहीं पे घुटना टेक करके वो प्रार्थना करने लगा, प्रभु तुम मुझे पवित्र आत्मा नहीं देगा तो मैं नहीं प्रार्थना करता रहूंगा। हालेलुया। जब मुझे पवित्र आत्मा मिलेगा, जब तक मुझे पवित्र आत्मा नहीं दोगे मैं नहीं प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। क्यों ना महीना बीत जाए, क्यों ना मुझको यहाँ मरना पड़े, मैं यहाँ पे मरने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। मैं यहाँ पे मर जाऊंगा और तुम जब दोबारा वापस आओगे अपने लोगों को लेने तो मेरा हड्डी पाओगे। हालेलुया। मतलब इतना उसके अंदर क्या हो गया था? व्याकुल छा गया था। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। और उसने पवित्र आत्मा के लिए इतनी आप सोचिए, अचानक वो पैर खड़ा कर देता है मैदान में, खेत में। हालेलुया। और घुटना टेक करके प्रार्थना करने लगते हैं। उसने किसी को नहीं देखा, उसने दुनिया को नहीं देखा, वो कौन मुझे देख के क्या बोलेगा उसने नहीं सोचा। हालेलुया। आमीन। तो उसके अंदर क्या आ गया? एक व्याकुलता आ गया। तब जब इन स्थिति को देख रहे हैं हमारे जीवन के अंदर भी व्याकुलता होनी चाहिए। हालेलुया। मैं कितना करीब में जी रहा हूँ, कितना करीब में मैं चल रहा हूँ, कितना नजदीक में मैं चल रहा हूँ। हालेलुया। हमने पिछले दिन देखा कि हम मत्ती 24 के समय पर जी रहे हैं। हालेलुया। आप नहीं जानते कि मत्ती 24 कब खत्म हो जाए और मत्ती 25 आ जाए। हालेलुया। और मत्ती 25 में क्या होगा? मत्ती 25 में जो तैयार रहेंगे, हालेलुया, जिसके पास तेल होगी, हालेलुया, पवित्र आत्मा का भरपूरी होगा, हालेलुया, वो मसीहा से मुलाकात करेंगे, मसीहा के साथ उस भवन में चले जाएंगे। हालेलुया। आमीन। कौन से भवन में? वही भवन प्रकाशित कहते हैं आओ हम आनंदित और मगन हो क्योंकि मेमने के विवाह आप पहुंचा। हालेलुया। हालेलुया।
हालेलुया। आइए प्रभु का धन्यवाद हो। हम लोग आगे परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और हम लोग कुछ बातों को सीखने के प्रयास करेंगे। आइए एक बार फिर से हम लोग ध्यान देंगे। लिखा है, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। हालेलुया। और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। आमीन। उसकी पत्नी ने अपने आप को क्या कर लिया है? तैयार कर लिया है। हालेलुया। क्या तैयार हैं? हालेलुया। क्या तैयार हैं? आप ऐसे तैयार हैं जैसे मसीहा इन्हीं दिनों में आने वाला है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और नहीं है तो अभी वक्त है अपने आप को तैयारी करें। हालेलुया। अभी वक्त है अपने आप को तैयारी करें। आमीन। हाँ, आने के बाद वक्त नहीं रहेगा। आने के बाद भी 5 हमारी तैयारी करते हैं। हालेलुया। व्यवस्था करते हैं, पवित्र आत्मा की व्यवस्था करते हैं। आमीन। लेकिन फिर भी द्वार बंद हो चुका होता है। हालेलुया। आगे 8 पद, और उसको शुद्ध और चमकदार और महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। हालेलुया। नबी बाइबल कहते हैं कि उस मलमल के मतलब उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। और 9 पद, और उसने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। हालेलुया। मेमने की विवाह के भोज में बुलाए गए हैं, धन्य वे लोग हैं। हालेलुया। आमीन। आप मेरे प्रिय भाई बहन, धन्य है वे लोग जो मेमने की विवाह की भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। हालेलुया। ये वचन परमेश्वर का सत्य वचन है। आमीन। संदेश था, बहुत से कई संदेश में नबी ने प्रचार किया है, लेकिन मैं वो टॉपिक जो लिया हूँ प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 भाग 1 है। हालेलुया। एक संदेश था, नबी ने प्रचार किया था प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 भाग 1, जिसके अंदर में विश्वसती के नबी कहता है, सुनिए पवित्र वचन का यह लेख यहाँ पर किस प्रकार पढ़ता है, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। हालेलुया। और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। क्या आप इसे समझ गए हैं? हालेलुया। नबी कहता है उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिए हैं। क्या आपने इसको समझ गए हैं? हालेलुया। आमीन। क्या आपने इसको समझ गए हैं? और उसको शुद्ध और चमकदार और महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। परमेश्वर की तारीफ हो। और उसने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। हालेलुया। फिर उसने मुझसे कहा, ये परमेश्वर के सत्य वचन है। आमीन। फिर उसने मुझसे कहा, ये परमेश्वर का सत्य वचन है। हालेलुया। आइए नबी कहते हैं, अतः इन दिनों में से किसी एक दिन हवा में उस मधुर अलविदा में एक मिलाप होगा। बस तैयार रहें, अपने आप को तैयार रखें। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर की दास कहता है, एक दिन वो समय आएगा, वो समय आ ही जाएगा। हालेलुया। जब हर एक बातें आ ही जा रहा है, तो एक दिन ये भी समय आ ही जाएगा। आमीन। हालेलुया। हर एक भविष्यवाणी जब घट ही जा रहा है, तो ये समय भी एक दिन घट जाएगा। आमीन। हालेलुया। और वास्तव में जब वो समय घटे, हालेलुया, आपके अंदर नबी कहता है कि व्याकुल होना चाहिए, आपके अंदर वो तैयारियां होनी चाहिए। हालेलुया। कि आप उस समय को भी घटित होने वाले समय को, अपने उस समय को मेरे प्रिय भाई बहन आप देख पाए। हालेलुया। आमीन। आइए प्रभु के महान दास कहता है कि अतः इन दिनों में से किसी एक दिन हवा में उस मधुर अलविदा में एक मिलाप होगा। बस तैयार रहें, अपने आप को तैयार रखें, अपने हृदयों को तमाम बुरे विचारों से शुद्ध करें। हालेलुया। आमीन। और नबी क्या कह रहा है कि आप हमेशा तैयार रखें। और तैयारी की स्थितियां क्या होनी चाहिए? हालेलुया। तैयारी की स्थिति आपकी क्या होनी चाहिए? नबी कहता है कि तमाम प्रकार के बुरे विचार से अपने आप को क्या करें? शुद्ध रखें। हालेलुया। आमीन। क्या आप तैयार हैं? हालेलुया। तमाम प्रकार की दुनिया के बुरे विचार से, मतलब किसी के प्रति बुरे सोचना, किसी के प्रति हमारे अंदर जो भी है, सारी चीजों को नबी क्या कह रहा है कि आप खत्म करें। हालेलुया। आमीन।
आपके अंदर मसीह का गुण होना चाहिए। हालेलुया। हो सके कि हमारे जीवन के अंदर में, हो सके कि हमारे जीवन के अंदर में आज बहुत सारी बातें हैं जो रुकावट के तौर पर खड़ा है, लेकिन नबी कहता है कि इन तमाम चीजों को आप क्या करें, मतलब मिलाप होने से पहले, मसीहा के साथ तुम्हारा मिलाप हो इससे पहले खत्म होनी चाहिए। हालेलुया। आमीन। एक भी बुरा विचार, एक भी दुनिया की बातें अगर आपके जीवन में होगी, मसीहा के साथ मुलाकात करने में बाधा हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आइए नबी के तमाम बुरे विचारों से शुद्ध करें, परमेश्वर पर विश्वास रखें। इससे कोई मतलब नहीं है कि कितना अंधकार दिखाई देता है। हालेलुया। आमीन। नबी क्या कर रहा है, तमाम बुरे विचारों से अपने आप को क्या करें, शुद्ध करें, तमाम बुरे विचारों से। हालेलुया। तमाम बुरे विचारों से अपने आप को शुद्ध करें। और नबी कहता है इसको शुद्ध करें, विचारों से शुद्ध करें और परमेश्वर पर विश्वास रखें। हालेलुया। क्या हम विश्वास रखें, परमेश्वर पर विश्वास रखें। आमीन। हो सके कि आपके मध्य में कितनी बड़ा जटिल समस्या क्यों ना चल रहा हो, स्थिति इतनी दयनीय भी क्यों ना चल रहा हो। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, विचार को आप क्या करें, सही करें और परमेश्वर पर विश्वास रखें। हालेलुया। आमीन। क्योंकि हम देखते हैं बाइबल के अंदर में क्या ऐसे व्यक्ति थे जिनकी जिंदगी इतनी जटिलता में होकर के भी चलता था, फिर भी उनके विचार खुदा के लिए सही होता था। हालेलुया। 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 नबी कहता है कि खुदा पर विश्वास रखें, खुदा पर विश्वास रखें। इससे कोई मतलब नहीं है कि कितना अंधकार दिखाई देता है। हालेलुया। हमें कितना अंधकार दिखाई देता है और आप पर कितना हंसा जाता है और आपका कितना मजाक उड़ाया जाता है और कहा जाता है कि तुमने गलती की है, बस पवित्रताई का जीवन व्यतीत करें और परमेश्वर के लिए जीवन व्यतीत करें। हालेलुया। आमीन। हो सके कि कितने लोग आपको हंसते होंगे। हालेलुया। दुनिया में आपको ऐसा मानो लग रहा हो कि मेरी राह कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, चारों तरफ हो सके बंद हो गया होगा। हालेलुया। लेकिन नबी कहता है खुदा पर भरोसा करें, खुदा पर विश्वास करें। हालेलुया। खुदा पर विश्वास करें। अपने तमाम मेरे प्रिय भाई बहन विरोधियों को, तमाम चीजों को आप उनके प्रति जो विचार है, आप अपने विचार क्लियर करें। हालेलुया। हालेलुया। अपने विचार क्लियर करें। हो सके कि आपको कितना बड़ा हंसा जा रहा हो, हमें आपके भी समय को हंसता है तो मेरे प्रिय भाई बहन, हंसने वालों को हंसने दो, लेकिन आप अपने विचार ठीक रखो। हालेलुया। हो सकता है लोग आपको कितने बुरे कहते होंगे। हालेलुया। लेकिन आप उनको अच्छे कहना सीखें। हालेलुया। अबे हालेलुया। हो सके आपका मजाक उड़ाया जाता है और कहा जाता है कि तुमने गलती की है, बस पवित्रता का जीवन व्यतीत करें और परमेश्वर के लिए जीवन व्यतीत करें, आगे को बढ़ते रहें। वह घड़ी आ जाएगी। हालेलुया। हमें वो घड़ी आ जाएगी। हालेलुया। वो समय आ जाएगा मेरे प्रिय भाई बहन, वो स्थिति आ जाएगा। इसलिए नबी कहता है आप स्मरण रखिए कि यूहन्ना अभी भी पतमुस पर ही था और जब वो कलीसिया कालों को सिलसिलेवार तरीका से देख चुका तो उसके बाद ऐसा हुआ कि मैंने दृष्टि की तो क्या देखा। हालेलुया। आमीन। अब प्रकाशित आपके अंदर में इस घटनाओं को यूहन्ना क्या कर रहा है, देख रहा है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए देखिए यूहन्ना उसके 10 अध्याय का 7 पद में लिखा है, 10:7 में, तब यीशु ने उससे फिर कर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि भेड़ों का द्वार मैं हूं। हालेलुया। प्रकाशित 3:8, मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, कि तेरी सामर्थ थोड़ी सी है और तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया है। हालेलुया। आमीन। तूने मेरे वचन को क्या किया है, पालन किया है और मेरा नाम का इनकार नहीं किया है। हालेलुया। 4:1 में लिखा है, प्रकाशित 4:1 में, इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है और जिसको मैंने पहले तुरही के से शब्दों से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है कि यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा
जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। हालेलुया, आमीन। किनके साथ? यूहन्ना के साथ बातें हो रहा है। हालेलुया, हैं? यूहन्ना को ये सारे बातों को क्या किया जा रहा है? बताया जा रहा है। हालेलुया। आइए हमारा इस समय की भविष्यवक्ता कहता है एक द्वार क्या है? प्रकाशित वाक्य 3:8 में, प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय के 8वें पद में कहा गया है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक खुला द्वार रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता है, जिसे ना तो कोई बंद कर सकता है और ना ही कोई खोल सकता है। वही द्वार है, द्वार मसीही द्वार है। उसने संत यूहन्ना 10 में कहा था मैं भेड़शाला का द्वार हूं। हालेलुया। और प्राचीन देशों में आपको यह मालूम होता है कि एक चरवाहा अपनी भेड़ों को अंदर दौड़ाता है। जब वो उन्हें गिन लेता है और देख लेता है कि वे सब अंदर हैं, तो उसके बाद वह द्वार पर ही लेट जाता है। उस पर चढ़े बगैर भेड़िया अंदर नहीं आ सकता है, या उस पर चढ़े बगैर कोई भेड़ बाहर नहीं ले जा सकती है। वो भेड़ कितना सुरक्षित महसूस करती है क्योंकि चरवाहा द्वार के अंदर लेटा हुआ होता है। हालेलुया, आमीन। और क्या अद्भुत बातें हैं। यीशु मसीह कहता है अच्छा चरवाहा मैं हूं। आमीन, हालेलुया। अच्छा चरवाहा मैं हूं। और नबी कहता है और बाइबल कहती है पुराने नियम के अंदर में क्या होता था कि एक अच्छा चरवाहा जो होता था क्या करता था? अपने भेड़ को भेड़शाले पर डाल देता था और चरवाहा करता था द्वार पर लेट जाता था। हालेलुया। अगर कोई भी दुश्मन अगर भेड़ पकड़ने के लिए जाना हो तो चरवाहे पे चढ़ के जाना होता था। हालेलुया। तो अगर कोई चरवाहे पे चढ़ के जाए तो चरवाहा वहां पे क्या होता था? जाग जाता था। हालेलुया, आमीन। और वो अपने भेड़ की क्या कर सकता है? बचा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। वैसे यीशु मसीह क्या है? मेरे प्रिय भाई बहन, भेड़ों का चरवाहा है और कहता है कि भेड़ों का द्वार मैं हूं। आमीन, हालेलुया। और आप एक भेड़ हैं। हालेलुया, आप एक भेड़ हैं। आमीन। लेकिन अब उसी मेमने का विवाह में मेरे प्रिय निमंत्रित किए गए लोग हैं। हालेलुया। मैं फिर उन बातों पे आऊंगा। आइए मैं आगे थोड़ा सा बढ़ रहा हूं। पुराने नियम में नूह द्वार पर खड़ा हुआ था। ओ सुनिए, मैं कोई बात कहने जा रहा हूं। उसने द्वार में खड़े होकर के उन लोगों पर प्रायश्चित और धार्मिकता का प्रचार किया था जिन्होंने उसकी खिल्ली उड़ाई थी। और ठीक उसी द्वार में जिसमें वो खड़ा हुआ था, उसी एक द्वार के बगैर कोई व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता था। हालेलुया। नाव में और कोई नहीं वरन एक ही द्वार था। हालेलुया। और वह केवल एक ही मार्ग है। भाई यह बिल्कुल ठीक बात है, केवल एक ही मार्ग है जो मसीह की देह के अंदर जाता है। हालेलुया। जीवते परमेश्वर की कलीसिया के अंदर आने के लिए केवल एक ही द्वार है और यीशु ही वो द्वार है। मैं ही द्वार हूं, मैं ही मार्ग हूं। वही तो एक ऐसी राह है जो द्वार तक लेकर के जाती है। हालेलुया। इस पता मैं भेड़शाला का द्वार हूं। आमीन, मैं भेड़शाला का द्वार हूं। उसने इस कलीसियाई काल से कहा था कि मैंने तेरे सामने एक द्वार खुला रखा है। हालेलुया। उसने ऐसा नहीं कहा था कि मैं मेथोडिस्ट कलीसिया काल से कहा था कि वे ठुकरा कर इसे ठुकरा करके चले गए थे, वे संस्था के अंदर चले गए थे। पर मैंने तेरे सामने एक द्वार, मतलब एक खुला द्वार रखा है। अब वे पवित्रीकरण कर चुके, तो उसके बाद उसने कहा था कि मैं एक खुला द्वार रखूंगा जो कि पवित्र आत्मा है, जो कि पवित्र आत्मा है। एक ही आत्मा के द्वारा हम सब का कैसे हुआ है? एक ही देह में जो कि मसीह है बपतिस्मा हुआ है। हालेलुया। उसने उस संदेश को मेथोडिस्ट कलीसिया के सामने रखा और वे उससे अलग होकर के दूर हो गए थे। वे पवित्रीकरण तक तो चल करके आए थे और उन्होंने पवित्र आत्मा को ठुकरा दिया था। हालेलुया। क्या आपको ये याद है कि वो खुला द्वार हम मसीह में कैसे आते हैं? एक ही आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। जो कि मसीह का ही आत्मा है, उसके द्वारा ही हम उसके अंदर हाथ मिलाने के द्वारा नहीं आते हैं, जल छिड़काव के द्वारा नहीं आते हैं, परंतु हम सबों का एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह
बपतिस्मा हुआ है। हालेलुया। और हमें उस देह का सहभागी बनाया गया है और उस द्वार के अंदर प्रवेश करने के लिए एक ही पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। आमीन। हालेलुया। एक ही पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है और वो द्वार स्वर्ग में धरा हुआ था। जब उसने उस पर दृष्टि डाली तो उसने प्रभु यीशु को देखा। हालेलुया। आप जरा इसके अगले पद पर दृष्टि लगाएं, रखें। वो जो द्वार है वो यीशु मसीहा है। हालेलुया। वो द्वार है, यीशु मसीहा है। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है और जिसको मैंने पहले तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था। हालेलुया। आप दृश्य बदल रहा है। यूहन्ना पतमुस टप्पू से देख रहा होता है और अब वो अपनी दृष्टि ऊपर की ओर लगाता है। क्यों? वह उस किसी बात को देखता है जो यहाँ पृथ्वी पर हुई। हालेलुया। उसने इन कलीसिया कालों को देखा। उसने यहाँ पर पाए जाने वाले उन सारे सातों कलीसिया कालों को देखा और जब वो इन कलीसिया कालों को देख चुका, जब ये कलीसिया काल पूरे हो चुके तो उसके बाद उसने एक शब्द सुना। हालेलुया। और उसने आकाश की ओर से दृष्टि करके देखा और उसने एक द्वार खुला हुआ देखा और जो पहला शब्द हुआ वो तुरही के शब्द के जैसा हुआ। यह बिल्कुल ठीक बात है कि दृश्य पतमुस टप्पू से स्वर्ग की ओर बदला है। हालेलुया। यह शब्द बिल्कुल ठीक वही शब्द था जो उसने सोने के 7 चिरागदानों के बीच चलता फिरता था। हालेलुया। जो हम प्रकाशित वाक्य के अंदर में हम इस बातों को देख पाते हैं। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का 10 पद को और 1 अध्याय का 13 पद को जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। हालेलुया। यूहन्ना यहाँ पर क्या कर रहा है कि प्रभु का दिन मेरी आत्मा में आ गया। हालेलुया। हालेलुया। किसने कहा? यूहन्ना ने कहा है कि प्रभु का दिन मेरी आत्मा में आ गया। हालेलुया। कैसे उसकी आत्मा में आ गया? क्योंकि यूहन्ना एक यीशु मसीह का सच्चा चेला था। हालेलुया। यीशु मसीह का प्रिय चेला था, यीशु मसीह का चेला था। और इस यूहन्ना के अगर इतिहास पढ़ेंगे तो मैं इस यूहन्ना को प्रकाशित वाक्य के जो लेखक रहा, उस यूहन्ना को मेरे प्रिय भाई बहन इतिहास बताता है कि इस व्यक्ति को उस समय रोमी साम्राज्य शासक ने इसके काला पानी की इनको सजा दे दिए गए था। काला पानी की सजा। हालेलुया। मतलब कठोर सजा दिया गया था। अब काला पानी की सजा क्या होता है आप में से कुछ लोग जानते होंगे। हालेलुया। कुछ लोग जानते होंगे। और काला पानी की सजा ऐसा होता था कि बीच समुद्र के टप्पू में ले जाकर के उन्हें छोड़ दिया जाता था। हालेलुया। ताकि वहां पे क्या हो जाए, उनकी मौत हो जाए। कुछ दिनों के खाने पीने के लिए दे देते थे, 2-4 दिन की खाना पीना उनको देते थे और उसे ले जाकर के पतमुस, इस यूहन्ना को पतमुस टप्पू में ले जाकर के छोड़ दिया गया। मतलब समुद्र के बीच में छोड़ दिया गया। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन पतमुस टप्पू के अंदर में जब यूहन्ना था और यूहन्ना ने खुदा से दुहाई करने लगा तो यूहन्ना कह रहा है कि खुदा की आत्मा मेरे अंदर आया और उस आत्मा में मैं खुदा की राज को देखा। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर यूहन्ना कह रहा है कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते हुए सुना। हालेलुया। उन द्यूतों के बीच में मनुष्य के पुत्र सरीखा एक पुरुष को देखा जो पांवों तक का वस्त्र पहने हुए और छाती पर सुनहला पटका बांधे हुए था। हालेलुया। आमीन। और ये कोई नहीं था, ये हमारा प्रभु मसीहा था। हालेलुया। हालेलुया। आइए नबी कहता है यह शब्द बिल्कुल ठीक वही शब्द था जो उन सोने के 7 चिरागदान के बीच चलता फिरता था। यह ठीक वही शब्द था, वह शब्द नहीं बदला। जब उसने उस शब्द को पहले सुना था तो उसने इसे कहां पर सुना था? हालेलुया। आमीन। और बहुत सारी बातें यूहन्ना के साथ हुआ था। यूहन्ना को उस समय यूहन्ना को बताया गया कि परमेश्वर की आवाज ने कहा 7 कलीसिया की 7 दूतों को संदेश लिखना। हालेलुया। और यूहन्ना ने 7 कलीसिया के 7 दूतों को संदेश लेकर के उनको दिया। हालेलुया। आमीन। लेकिन वो 7 दूत कौन थे? बाद में हमें पता चलता है कि वो 7 दूत मेरे परिवार में 7 दूत का यहाँ पर क्या है नाम लिखा हुआ है। हालेलुया।
ये 7 कलीसिया काल के 7 दूत रहे और इसके विषय में यूहन्ना को दिखाया गया था। आमीन। और इनके लिए यूहन्ना ने क्या लिख रहा था? संदेश लिख रहा था। हालेलुया, हालेलुया। प्रकाश वाक्य के अंदर में इन भाई के यहाँ पर जो 7 दूत थे, वो 7 दूत का नाम इधर जो हम लोग पिरामिड में लिखे हुए हैं। हालेलुया। पाउलुस, एर्मियास, मार्टिन, कोलंबा, लूथर, वेस्ली और मेरे प्रिय भाई ये 7वां है एलिया, जो कि विलियम एरन ब्रैनम था। हालेलुया। एलिया क्या नाम है? हालेलुया। ये क्या थे? 7 कलीसिया काल के 7 दूत थे, जिसको परमेश्वर ने कहा 7 कलीसिया काल की 7 दूतों को संदेश लेकर के दे। हालेलुया। किनको कहा गया था? यूहन्ना को कहा गया था। और यही यूहन्ना हर एक बातों को देखा, हर एक चीजों को देखा। प्रकाशित वाक्य के अंदर में इसी यूहन्ना ने स्वर्ग राज कैसा है इसको भी देखा। स्वर्ग के राज में कितने दरवाजे हैं भी देखा, कितने किवाड़ी लगी है देखा, वहां की रास्ता कैसा है देखा, वहां की दीवारें कैसा है, वो सारी चीजों को उसने वर्णन किया। क्यों वहां पे वर्णन किया? इसलिए वर्णन कर पाया क्योंकि परमेश्वर का राज उसकी आत्मा में आ गया था। हालेलुया। तो सारी व्यवस्था को किसने सुसज्जित किया? यूहन्ना ने, जो यीशु मसीह के चेलाओं में से एक चेला था। हालेलुया। आमीन। जिस चेला को मेरे प्रिय भाई लोगों ने ऐसा इतिहास बताता है कि खदकते तेल में डाल दिए थे, मतलब दबकते तेल में डाले थे। हालेलुया। आमीन। दबकते तेल में डाल दिए थे, फिर भी वो जला नहीं। आमीन। हालेलुया। 24 घंटा उसको तेल में डाल के रखे ताकि वो सोचे कि मर जाएगा, लेकिन वो तो वैसा रहा जैसा ठंडा पानी में लोगों ने डाल के रखा। हालेलुया, हालेलुया। तो वही चेला था यीशु मसीह का, जिसको प्रकाशित वाक्य का सुसज्जित किया और इसके अंदर होकर के मसीहा क्या कर रहा था? बातें कर रहा था। मसीहा बातें कर रहा था और इन 7 दूतों का संदेश लिखवा कर कहा कि 7 दूत को संदेश दे दो। हालेलुया। ताकि अपने अपने समय में अपना संदेश ये क्या करें? यूज करेंगे। हालेलुया। क्या आनंदित है? हालेलुया। आइए आगे हम लोग कुछ बातों को देखते हैं। और ये भी कहता है कि 7 चिरागदान के बीच चलता फिरता था। यह ठीक वही शब्द था, वह शब्द नहीं बदला। जब उसने उस शब्द को पहले सुना था तो उसने इसे कहां पर सुनाया था? कितनों को याद है कि उसने इसे पहले कलीसियाई काल में कहां पर सुना था? अपने पीछे प्रभु के दिन में आत्मा में था। प्रभु के दिन में वो आत्मा में था और अतः वो आत्मा में, यदि आप इसे लिखना चाहते हैं, नबी कहता है अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो ये प्रकाशित वाक्य 1:10 और 13 है। मैं प्रभु के दिन आत्मा में था और मैंने अपने पीछे तुरही का शब्द सुना और उसकी आवाज बहुत जल के से जैसी थी और जब मैंने देखने के लिए मुड़ा तो मैंने सोने के 7 चिरागदानों के बीच एक को खड़े देखा। हालेलुया। अब जब वह उसे सोने के उन 7 चिरागदानों के सारे भेद बता चुका, वो 7 सितारे लिए हुए थे, 7 सितारे लिए हुए थे और सफेद बालों वाला बिग पहने हुए थे तथा ऐसा ही और दूसरे बातें होती है और जिसके पास पीतल के से और जिसकी आंखें आग की सी थी। ये सारे प्रतीक थे। हालेलुया। नबी कह रहे सारे लोग क्या थे? प्रतीक थे। आमीन। और ये 7 चिरागदान थे, 7 कलीसिया काल थे, 7 संदेशवाहक थे। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। और 7 संदेशवाहक मतलब 7 दूत कहा गया है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। इनको 7 दूत वहां पर लिखा गया, दूत लिखा गया है। हालेलुया। और अगर जब हम लोग पढ़ते हैं तो ये दूत क्या होते थे? 7 स्वर्गदूत थे। 7 स्वर्गदूतों को 7 कलीसिया काल के लिए संदेश था। हालेलुया। आमीन। और इस दूत के अंदर होकर के, इस दूत में होकर के मसीह क्या करता था? काम करता था। आमीन। हालेलुया। जो प्रकाशित वाक्य में बहुत सारे बातें ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन मेरे प्रिय बहन आज ये बहुत समय क्या होता है कि प्रकाशित वाक्य बहुत जटिल सा किताब है। हालेलुया। आमीन। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन ये नबी के द्वारा प्रकाशित वाक्य सारे रहस्य खोला गया है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। और आइए आगे देखिए।
अब जबकि वो उसे सोने के उन 7 चिरागदान के सारे भेद बता चुके, वो जो 7 सितारे लिए हुए था और सफेद बाल वाला बीन पहने हुए थे, तब ऐसा ही और दूसरी बातें होती है, और जिसके पांव पीतल के से और जिसकी आंखें आग की सी थी, ये सारे प्रतीक थे। जब वो उसे इन सब के बारे में बता चुका, देखिए उसके बाद उसने ठीक उसी शब्द को आसमान से बोलते हुए सुना। हालेलुया। उसी शब्द को उसने आसमान से बोलते हुए सुना और उसने ऊपर दृष्टि डाली और उसने एक खुला द्वार देखा। हालेलुया। किसने? यूहन्ना ने क्या देखा? एक खुला द्वार देखा। उसने स्वर्ग में प्रवेश करने का एक खुला द्वार देखा। हम इसके अंदर कैसे आते हैं? मसीह यीशु के द्वारा। वही द्वार है, वही एक मार्ग है, कोई और दूसरा मार्ग नहीं है। हालेलुया। कोई और दूसरा मार्ग नहीं है। जैसा कि मेरे प्रियो, यूहन्ना उसका 10 अध्याय का 1 पद में जब हम लोग कुछ बातों को देखते हैं, हालेलुया, यूहन्ना 10 का 1 में लिखा है, मैं तुमसे सच-सच 10 का 1 लिखा है, मैं तुमसे सच-सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु और किसी और से चढ़ जाता है, वो चोर और डाकू है। हालेलुया। वो चोर और डाकू है जो द्वार से प्रवेश नहीं करता है। हालेलुया। किसी और तरफ से आ जाता है, वो चोर और डाकू है। और वो कोई भी जो किसी और ही मार्ग से ऊपर चढ़ आता है, वो चोर और लुटेरा है। और उस दृष्टांत में जो एक व्यक्ति विवाह का वस्त्र पहने बगैर ही ऊपर चढ़ आया था, हालेलुया, वो दोषी पाया गया था। और वो दोषी पाया गया था, वो बांधा गया था और उसे अंधकार में फेंक दिया गया था। हालेलुया। हमें आपने कहानी एक दृष्टांत सुना होगा कि यीशु मसीह दृष्टांत कहता है कि कैसे धनवान ने अपने एक पुत्र का विवाह के समारोह रखा। हालेलुया। विवाह का समारोह रखा और वहां पर जो है कि सब निमंत्रित लोगों को निमंत्रित जो दिया था उनको बुलाव हुआ। हालेलुया। हमें और नबी कहता है कि उन दिनों के अंदर में, मतलब यीशु मसीह के दिनों के अंदर में, पुराने नियम के यीशु मसीह के दिन, मतलब कहना चाहिए कि आज से मेरे प्रिय भाई बहन 2000 मेरे प्रिय भाई बहन 23-24 साल पहले की बात है। हालेलुया। जब लोग किसी को निमंत्रण देते थे, किन्हीं की यहाँ विवाह शादी होती थी, तो नबी कहता है कि उस समय क्या होता था कि आप जितनों को निमंत्रित देते थे उनको मेरे विवाह का वस्त्र पहनाया जाता था। हालेलुया। विवाह का वस्त्र पहनाया। एक संदेश के अंदर नबी कहता है कि हो सके कि आप विवाह के घर जा रहे हैं, विवाह घर जहाँ पे विवाह हो रहा है वहां जा रहे हैं, विवाह घर जाने के लिए आप हो सकता है कि हजारों रुपया, 10,000 के आपने शर्ट सिवाया होगा, कोट सिवाया होगा। हालेलुया। लेकिन वहां वो मायने नहीं रखता था। हालेलुया। आमीन। वहां जाने के बाद आपकी कमीज आपका शर्ट उतार दिया जाता था। विवाह घर की शर्ट आपको मिलता वहां पर हर एको को एक तरह की शर्ट। हालेलुया। मतलब ये दिखाता था कि यहाँ पे कोई बड़े कोई छोटे नहीं है। हालेलुया। मतलब हम सब क्या है? एक समान है। मतलब हर एक व्यक्तियों का वहां का ही कपड़ा पहनना होगा। हालेलुया। लेकिन वहां पर क्या हुआ था? मेरे प्रिय भाई, एक व्यक्ति आया था जो विवाह के घर में, जहाँ विवाह का समारोह था, वहां एक व्यक्ति जो आया, वो जिधर से आना था उधर से नहीं आया था, दरवाजे से नहीं आया था। हालेलुया। नहीं तो जितने दरवाजे से आए थे, जिनको निमंत्रित दिया गया था, हालेलुया, उनको वहां पर क्या होता है? दरवाजा में वहां के विवाह का वस्त्र पहनाया जाता था। हालेलुया। आपका शर्ट वहां पे आपके कपड़ा चेंज करनी होती थी वहां पर। हालेलुया। आमीन। और विवाह के घरों का कपड़ा आपको मिलेगा और आप वहां पर पहनेंगे। और सारे भाइयों का एक ही तरह की ड्रेस, बहनों का एक ही तरह का ड्रेस होता था। और वो कौन प्रबंध करा रहा था? जिनके घर विवाह होती थी। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? एक व्यक्ति मेरे प्रिय भाई बहन दरवाजे से नहीं आया, वो किसी अलग से घुस गया था विवाह के भोजों में। हालेलुया। तब को बाइबल कहते हैं कुछ समय के बाद विवाह का प्रधान ने देखने के लिए आया, तो वहां पर एक व्यक्ति को देखा जो बेदाग ड्रेस में था। हालेलुया। आमीन। तब उसने पूछा कि हे मित्र, तू ने बिना विवाह का वस्त्र पहने अंदर क्यों आ गया है? हालेलुया। बाइबल कहते हैं उसकी मुंह क्या हो गया? बंद हो गया। हालेलुया। और प्रधान ने कहा कि इसको हाथ पर बांधो और इसे अंधकार की कुंड में क्या करो? डाल दो, जहां रोना और दांत की बिछना होगा। हालेलुया। आइए, वह कोई भी जो किसी ही
मार्ग से ऊपर चढ़ आता है वो चोर और लुटेरा है। और उस दृष्टांत में जो एक व्यक्ति विवाह का वस्त्र पहने बगैर ही ऊपर चढ़ाया था वो दोषी पाया गया था और उसे बांधा गया था और उसे बाहर अंधकार में फेंक दिया गया था। मेरा मानना है कि अधिक समय नहीं हुआ है जब मैंने यहीं पर इस पर प्रचार किया था। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप ताली बजा सकते हैं परमेश्वर की? हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आइए मैं थोड़ा सा कुछ बातों को बताऊंगा। हालेलुया। इसके बाद हम थोड़ी से हम अपने टॉपिक पर आएंगे और थोड़ा सा हम कुछ बातों को और देखेंगे, समाप्त करूंगा। हालेलुया। नबी कहते हैं कि जहां कहीं भी दूल्हा प्राचीन पूर्व देश में जब किसी पुरुष का विवाह होता है तो उसे खुद अपने आप ही आमंत्रित पत्र देने होते हैं, उसे खुद ही वस्त्र सिलवा कर तैयार करवाने होते हैं। अतः जब उसने वहां पर उस व्यक्ति से मुलाकात की, वह व्यक्ति भोज की मेज पर बैठा हुआ था। कितनों को वह दृष्टांत याद है? हालेलुया। आप जो बाइबल पढ़ते हैं यकीनन आपको याद है। हालेलुया। उसने एक व्यक्ति को भोज की मेज पर विवाह के वस्त्र पहने बगैर ही बैठे हुए पाया। हालेलुया, आमीन। तब नबी कहता है कि उन दिनों के अंदर में जो विवाह होता था, जो विवाह करता था, वो क्या करता था? खुद को मेरे प्रिय भाई बहन, जितने भी निमंत्रित लोग होते थे, निमंत्रित लोगों के लिए मेरे प्रिय भाई बहन वो कपड़े क्या कराता था? सिलाता था। हालेलुया, हालेलुया। कपड़े सिलाता था और मेरे प्रियो और सारे निमंत्रित लोग क्या करते थे? उसी कपड़े को पहन करके उस विवाह की भोज के अंदर आते थे। हालेलुया। और क्या ही दृश्य होता था होगा कि सारे के सारे एक ही ड्रेस पर, एक ही तरह की वहां पर जो है दिखाई दे देते होंगे। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि हम आज की सुबह में हम लोग देख रहे हैं, बाइबल कहते हैं कि आओ हम आनंदित और मगन हो। हालेलुया। आओ हम आनंदित और मगन हो क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। हालेलुया। क्योंकि मेमने की विवाह आ पहुंचा है। और मेरे प्रिय भाई बहन, बाइबल कहती है कि अपने आप मेरे प्रिय भाई बहन दुल्हन ने क्या कर रहा है? दुल्हन ने अपने आप को क्या कर रहा है? तैयार कर रहा है। हालेलुया। मतलब बाइबल कहती है कि दुल्हन ने अपने आप को क्या कर लिया है? तैयार कर लिया है। हालेलुया। क्या ही अद्भुत समय है हमारे लिए कि अगर हम अपने आप को अब तक तैयार नहीं किए हैं तो जरूरत है कि हम अपने आप को तैयारी कर लें। हालेलुया। हम अपने आप को क्या कर लें? तैयार कर लें, ताकि मेरे प्रिय भाई बहन हम उस विवाह की भोज में हम जाने पाए। हालेलुया। आइए नबी कहता है कि आइए हम बस इसे पढ़ें। क्या आप इन वचनों के लेखों का अध्ययन करना चाहेंगे? जैसे जैसे हम इसका अध्ययन करते चले जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। आइए हम प्रकाशित वाक्य की 19वें अध्याय निकालें। बिल्कुल ठीक है। हालेलुया। 19वें अध्याय 7वां पद से फिर पढ़ना आरंभ करें। यह तब का वर्णन है जब कलीसिया फिर से दृष्टिगोचर होती है। हालेलुया, आमीन। नबी क्या करे संदेश के अंदर में? कलीसिया तब की स्थिति, तब का स्थिति को बता रहे हैं नबी कि कलीसिया का फिर से दृष्टिगोचर होना होता है, फिर से दृष्टिगोचर होती है और मेरे प्रिय 19वें अध्याय तक कभी नहीं दिखाई पड़ती है। हालेलुया। और नबी कहता है कि अगर आप ध्यान देंगे तो मेरे प्रिय भाई बहन, नबी कहता है कि कलीसिया जो है प्रकाशित वाक्य, कलीसिया प्रकाशित वाक्य 4 के बाद कलीसिया क्या होती है? कलीसिया चला जाता है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि 7 कलीसिया काल है, प्रकाशित वाक्य 4 तक आएंगे तो हालेलुया। तो फिर कलीसिया कहा जाता है? कलीसिया चला जाता है। हालेलुया। और इसके बाद फिर प्रकाशित वाक्य के बीच में फिर कलीसिया दिखाई नहीं देता है। हालेलुया। क्योंकि 7 कलीसिया काल प्रकाशित वाक्य 3 से लेकर के 4 तक में क्या हो जाता है? मतलब लास्ट हो जाता है 7 कलीसिया काल। हालेलुया, आमीन। फिर कलीसिया कहा जाता है? कलीसिया चला जाता है। हालेलुया। लेकिन फिर आप सोचेंगे हम तो यहीं पर बैठे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन नबी कहता है प्रकाशित वाक्य 4 तक मेरे प्रिय भाई बहन कलीसिया का वर्णन आता है। हालेलुया। उस संदेश के अंदर में अगर हम लोग जाएंगे तो कलीसिया 4 में क्या होता है? 4 लास्ट में कलीसिया चला जाता है। हालेलुया। और फिर कलीसिया बीच में छुपा रहता है। आमीन।
लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रकाशित वाक्य 19 में क्या हो रहा है? कलीसिया दृष्टिगोचर हो रहा है। हालेलुया। मतलब कलीसिया यहाँ पर मेरे प्रिय कलीसिया आई देखिए नबी क्या कहता है कि 19वें अध्याय कभी नहीं दिखाई पड़ती है। 19वें अध्याय कभी नहीं दिखाई पड़ती। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें। हालेलुया। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें। हालेलुया। उसकी स्तुति करें क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। हालेलुया। पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है और मैं इस पर मध्य रात्रि तक प्रचार कर सकता हूं और फिर भी इसके बारे में आधा भी नहीं बता सकता हूं। हालेलुया। अभी क्या करा? अगर मैं इसे मध्य रात तक प्रचार कर सकता हूं, हालेलुया, फिर भी इसका वर्णन मैं आधा भी नहीं बता सकता हूं। हालेलुया। हमें मतलब इतनी लंबा विषय होगा, इतनी लंबा विषय होगा, काफी इनके समय लगेगा अगर मैं हर एक चीज को नबी कहने में बताऊं तो। हालेलुया। हमें 7 कलीसिया काल प्रकाशित वाक्य उसका मेरे प्रिय भाई बहन 4 में क्या होता है? कलीसिया काल खत्म हो जाता है। 5 में कलीसिया क्या होती है? उठा लिया जाता है। हालेलुया। हमें आप सोचेंगे तो फिर हम यहाँ पे हैं। हालेलुया। तब नबी कहता है क्या हो रहा है? हर दिन हालेलुया कलीसिया का रेप उठाया जा रहा है। हालेलुया। उठाया जा रहा है। हालेलुया। पिछले दिन देख रहे थे कि मसीह आए उससे पहले पुनरुत्थान होगा। आमीन। तो हम लोगों ने देखा कि पुनरुत्थान तो हमेशा हो रहा है। हालेलुया। फिर लोग पूछेंगे कि भाई आप बाइबल में ऐसा कहता है कि उठाया जाना हो उससे पहले पुनरुत्थान होगा। हालेलुया। तब नबी कहता है कि फिर वही बात हो जाएगा कि यीशु मसीह से लोग चेले एक दिन प्रश्न कर रहे हैं कि क्यों फरोसी कहते हैं कि मसीहा आए से पहले एलिया का आना होगा। हालेलुया। आमीन। तब यीशु कह रहा है अरे एलिया तो आ चुका। आमीन। हालेलुया। नबी कहता है कि लोग कहेंगे कि इससे पहले कि पुनरुत्थान हो, उठाया जाना हो, इससे पहले कि पुनरुत्थान हो। आमीन। लेकिन ये कैसे पुनरुत्थान के बगैर उठाया जाना हो गया? हालेलुया। तब नबी कहता है उठाया जाना तो कब के हो गया है? हालेलुया। उठाया जाना तो कब के हो गया है? आमीन। हालेलुया। मतलब नहीं, उठाया जाना हो गया तो पुनरुत्थान कब हुआ? हालेलुया। तो नबी कहता है कि पुनरुत्थान कब के हो गया है? हालेलुया। तो पुनरुत्थान कब हुआ? जिस दिन आपने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ली। हालेलुया। मरे और फिर जी उठे। हालेलुया। आमीन। सो आइए हम लोग उस बातों पर आएंगे और यहाँ पर नबी कहता है कि ओ मैं इस पर मध्य रात्रि तक प्रचार कर सकता हूँ और फिर भी इसके बारे में आधा भी नहीं बतला सकता हूँ। हालेलुया। देखिए उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। हालेलुया। उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है तथा आप सब देखें यही वो बात है जिस पर हम किसी और दिन वहां पर चर्चा कर रहे थे। समझे? जब एलिसा ने एलिया को अपनी चादर उड़ाई, एलिया ने उसे एलिसा को उड़ाया, वो वापस पहुंचा और उसे फिर से उतारा, स्वयं उसे ओढ़ा और उसे ओढ़े हुए तब तक चलता रहा जब तक उसने यरदन पार नहीं कर ली। हालेलुया। आमीन। नबी यहाँ पर एक उदाहरण को बता रहा है कि एलिया की आत्मा एलिसा में उतरा, मतलब एक चादर गिरा। हालेलुया। आमीन। क्योंकि एलिया ने कहा था कि मैं जब जाने लगूंगा तो उससे क्योंकि एलिसा मांग रहा था उसका दुगना सामर्थ मांग रहा था। हालेलुया। हालेलुया। तो एलिया जब जा रहा था तो एलिसा को उसने कहा कि मेरा चादर गिरेगा, उसे आपने मैं चादर गिरा दूंगा। हालेलुया। तो चादर को एलिसा क्या किया था? ओढ़ा हुआ था। आमीन। और नबी कह रहा है कि वो स्वयं उसे ओढ़ा और उसे ओढ़े हुए तब तक चलता रहा जब तक उसने यरदन पार ना कर ली। हालेलुया। और वो पहाड़ पर गया और रथ पर सवार होकर गया और उसने उसे नीचे फेंक दिया। जब एक मसीहा का पहल उद्धार होता है तो उसका मुख्य मसीह की ओर लगा रहता है। हालेलुया। देखिए कहता है कि एक मसीही का पहल उद्धार होता है तो उसका मुख्य मसीह की ओर लगा रहता है। इसके बाद उसे खुद करना होता है। अगला काम उसे यह करना होता है कि उसे अपने आप को सारी गंदगी आदतों से शुद्ध करना होता है। हालेलुया। आमीन। आमीन। नबी क्या कर रहा है? एक मसीह जब आप होते हैं, जब आप बपतिस्मा लेते हैं, हालेलुया,
तो आपको मसीह के लिए तैयार होने के लिए, उसकी दुल्हन बनने के लिए, आपकी हर एक जीवन काल के अंदर में सारी गंदगी को, गंदी आदतों को, गंदी विचारों को, गंदी आदतों को, गंदी सोच को क्या करना होता है? शुद्ध करना होता है। हालेलुया। हमें दुनिया के आगे प्रकाश हुआ क्या भाग 4:1 में हम लोग देखेंगे कि दुनिया की तमाम बातों से क्या करें? अपने आप को शुद्ध करें। हालेलुया, हालेलुया। तब यहाँ पर कहता है कि आपको सारी गंदगी आदतों से शुद्ध करना होता है। उसको हर एक बोझ को एक तरफ अलग करके हटा कर रख देना होता है। उसे अपने आप को तैयार करना होता है। दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। हालेलुया। हमें दुल्हन ने अपने आप को क्या कर लिया है? तैयार कर लिया है। क्या तैयारी करना है? हमें हालेलुया, क्या तैयारी करने हैं? नबी कहता है दुनिया की तमाम गंदी आदतों को, गंदी सोचों को, गंदे विचारों को, हालेलुया, हमें अपने से क्या करना होता है? एक साइड करना होता है। हालेलुया। यही तो नबी कहते हैं तैयारी है हमें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये क्या है? एक दुल्हन की तैयारियां हैं। कब तैयारी? हर एक दिन के जीवन में आपको करना होगा। हालेलुया, हमें और तब तक आपको करना होगा जब तक आप, मेरे प्रिय बहन, उस लायक नहीं हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्रोध, विरोध, गुस्से, तीते, सारी सब चीजों को आप क्या करें? हटाएं जीवन से। हालेलुया। हो सकता है अगला आपके प्रति कुछ बोल दिया, आमीन, और आप प्रभु से प्रार्थना करें प्रभु उनको क्षमा करें। हालेलुया। हो सके वो नहीं समझा, उसने बोल दिया, हो सके उसने बोल दी। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं? अगला नहीं समझा, हम भी नहीं समझते हैं, अरे वो कैसे बोल दिया ऐसे? हालेलुया। अरे उसको समझ नहीं था, बोल दिया। आपको समझदार है, क्षमा करें, आगे बढ़े। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। लगातार उसके लिए प्रार्थना करें ताकि वो ऐसा ना बोले। हालेलुया, आमीन। ये क्या है? बाइबल कहती है क्या है? तैयारियां हैं। हालेलुया, ये तैयारियां हैं। क्या करने के लिए तैयारी करें? दूल्हे से मिलने के लिए। हालेलुया। तो लिखा है पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया। कौन है उसकी पत्नी? हालेलुया, जो इन सब बातों से अपने आप को क्या कर लिया है? ठीक कर लिया है। हालेलुया, हमें किसके अंदर उतना मतलब जीवन के अंदर में आप झांके अपने जीवन के अंदर में क्या हम तैयारी करें? हालेलुया, हमें अगर जिसने कर लिया है, बाइबल कहता है आओ आनंदित हो जाओ। हालेलुया, आनंद और मगन हो, आनंदित करो। हमें अगर आपने तैयारी नहीं किया है तो आनंद करने की क्या जरूरत है? हालेलुया, हमें, हालेलुया। आइए दिखा के कहते हैं अपने आप को तैयार करना होता है। दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। हालेलुया। यह बात मुझे एक छोटी सी कथा स्मरण दिलाती है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मुझे इसे अवश्य ही बता देना चाहिए। हालेलुया। अब नबी क्या कर रहा है? बात मुझे एक छोटी सी कथा स्मरण दिलाती है। हालेलुया। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मुझे इसे अवश्य ही बता देना चाहिए। कुछ समय पहले, कई वर्ष पहले यहाँ पश्चिम में R&D स्पीड पैकिंग नाम की एक बहुत बड़ी कंपनी थी। हालेलुया। वे कैसे करते हैं? वे वहां पर आते हैं और मवेशियों को खरीदते हैं। हालेलुया, हमें नबी क्या करे? कहानी बता रहा है। हालेलुया, कहानी क्या है? हालेलुया, एक मौसी का व्यापार है वहां पर। हालेलुया, नबी कह रहे हैं खरीदते हैं और घास के बड़े बड़े मैदान खरीदते हैं और उनकी कीमत बहुत ज्यादा रुपया पैसा है और वे उन सारे छोटे छोटे घास के मैदानों को खरीदते हैं। हालेलुया, और इन प्रकार से उनके पास दसों लाखों एकड़ घास के बड़े बड़े मैदान हैं और यहाँ पर इन भागों में हेयरफोर्ड मवेशी को चराया जाता है और उनके पास मवेशियों को लाने ले जाने वाले मोटर गाड़ियां तथा वे सारे सुविधा के साधन हैं जिनसे उन मवेशियों को एक चरागाह से दूसरी चरागाह ले जाया जाता था।
हालेलुया, ले जाया जाता है। और अमर एंड स्प्रिंग कंपनी का एक बहुत बड़ा घास का मैदान था और एक दिन वहां पर उसे बड़े घास का फोरमैन या सुपर हेंट था और उसकी लगभग 4 या 5 लड़कियां थी और उन्हें मालूम हुआ कि और अमर एंड कंपनी के बंधुओं में से कोई एक आ रहा है। हालेलुया, आ रहा है, बंधुओं में से कोई एक आ रहा है, या भाइयों में से नहीं वरन लड़कों में से कोई एक आ रहा था। वह उस घास के मैदान पर आ रहा था और वहां एक युवक कुमारा था और ये सारी लड़कियां इतनी सुसज्जित इतनी सुनिश्चित थी कि जैसे ही वह लड़का आता है वैसे ही वैसे मंत्र मुखर लेगी और अतः वे सब तैयार हो रही थी और उसके लिए सब तैयार कर रही थी। जब वो वहां पर आया तो वे उससे मुलाकात करने जा रही थी। उन्होंने खास दिन पर पहने जाने वाली पुरानी फर डियर ड्रेस पहनी हुई, छोटी छोटी पोशाक पहनी हुई जिनसे उनकी झलकारें लगी होती है और वे कमर पर 25 वाला कपड़ा पहना हुआ और जानते हैं कि उन्होंने अपने सिर पर टोप पहना और उनमें से हर एक परंपरागत पश्चिमी स्थानीय लकड़ी लगाने जा रही थी ताकि कर ले। उनमें से कोई एक लड़की इस लड़के को पाने जा रही थी। हालेलुया, और वहीं पर उनके पास उनकी एक चचेरी या मेमरी बहन थी जिसकी माँ और बाप मर चुके थे। वह चचेरी या ममेरी बहन थी और वह उन सब के लिए जो वहां पर थी लगभग एक गुलाम के जैसा ही थी और सारे गंदे काम उसको करने हेतु थे। उसे सारे गंदे बर्तन भाड़े था ऐसे ही सारी चीजें धोनी पड़ती थी और उसके पास कोई कपड़े नहीं थे। उसे तो खुद अपने लिए कपड़े बुनने होते थे। और जब वो समय आया कि जब उस लड़के को आना था तो वे सब अपनी अपनी घोड़ा गाड़ियों में बैठे और उसे लाने लगे। उसे ग्रहण करने के लिए स्टेशन पहुंचे और वे बंदूक की गोलियां हवा में छोड़ रहे थे और घोड़े हिनहिना रहे थे और ऐसा ही सब कुछ हो रहा था। हालेलुया, और उसे लेकर के रेंज पर आए और उस रात उनका बड़ी धूमधाम के साथ एक बड़ा उत्सव जैसा चल रहा था और वे बाहर वहां पर पहुंचे जहां पर भूसे के बड़े बड़े ढेर और कोलर वाली चारा दीवारी थी और उन्होंने उन्हें गीत गाए और वे नीचे नाचे और उनकी सारी रात भर मौज मस्ती चलती रही। वह वहां पर 2 या 3 दिनों के लिए था। यह बेचारी छोटी चचेरी बहन, आप मैं इसकी तुलना किसी बात से करना जा रहा हूं। नबी कह रहा है कि मैं इसकी तुलना किसी बात से करने जा रहा हूं। हमारी चचेरी बहन है, वे बड़ी बड़ी मीनारे से और आलीशान गिरजों से सुसज्जित हैं। हालेलुया, और ऐसा दिखाई पड़ता है कि अगर कोई बहुत बुरा नाम है तो वह पेंतीकोस्तल को दिया जाना है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। कोई ऐसा पूरा नाम है जो पेंतीकोस्तल को दिया जाना है और जो कोई भी गलत बात है वो उनके माथे मढ़ी जानी है। वे भी गलत काम करते हैं, इसके बारे में कभी नहीं सुना जाता है। हालेलुया, समझे आप, वे तो एक प्रकार की उच्च कोटि की हैं, अतः वे उसके बारे में ऐसा नहीं सुनते हैं। परंतु किसी पेंतीकोस्तल प्रचारक भाई को एक बार कोई एक गलती कर दीजिए और भाई मैं आपको बता रहा हूं, देश भर में जितने भी अखबार है वे उनमें से हर एक अखबार में उसकी भर्त्सना करेगी। जी हाँ श्रीमान, किसी भी पेंतीकोस्तल भाई को किसी बच्चे के लिए दुआ करने दीजिए और वो बच्चा मर जाए तो देश का हर एक अखबार इसकी भर्त्सना करके कहेगा दिव्य चंगाई तो सन की पना है। हालेलुया, दिव्य चंगाई तो सन की पना है, ठीक है, तो फिर क्यों नहीं वे उस हर एक मामले की भर्त्सना अखबार में करते जिन्हें डॉक्टर गंवा देता है जो बात किसी एक के लिए हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत सारे बातों को यहाँ पर नबी क्या कर रहे हैं, राग राग समझाने के तौर तरीके से। हालेलुया,
आमीन। लेकिन क्या आप आनंदित हैं? नबी कह रहा है कि यहाँ पर हो सके कि बहुत से ऐसी कलीसिया है जो अपने आप को खूब तरीकों से क्या कर रहा है, सजा रहा है। हालेलुया, आमीन। लेकिन नबी कहता है वहां पर एक ऐसी लड़की है, एक और कहानी दूसरे बताकर कहता है, हालेलुया, ऐसे है जो कभी सोची भी नहीं थी होगी कि मैं कुछ बनने जा रहा हूं। हालेलुया, आमीन। लेकिन जब मेरे प्रिय भाई बहन उसका जब आना होता है तो उसने एक ऐसी स्त्री को, ऐसे एक लड़की को उसने क्या करता है, पसंद कर लेता है। हालेलुया, आमीन। क्या आनंदित हैं? और आज की सुबह मेरे प्रिय आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। हालेलुया, हो सकता है कि आप एक छोटी सी छूट है यहाँ पर। हालेलुया, बड़े बड़े डिग्री और डिप्लोमा नहीं होगा। हालेलुया, लेकिन खुदा का जब मेरे प्रिय दृश्य आया तो मेरे प्रिय उसने आपको पसंद कर लिया है। हालेलुया, हालेलुया, उसने आपको क्या कर लिया है, पसंद कर लिया है। हालेलुया, इसलिए नबी कहता है कि सुनिए पवित्र वचन का यह लेख यहाँ पर किस प्रकार पढ़ता है, आओ हम आनंदित और मगन हो। हालेलुया, और उसकी स्तुति करें क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। हालेलुया, और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। हालेलुया, उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। और नबी कहता है कि उसने मुझसे कहा, ये लिख धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया, मेमने की विवाह के भोज में बुलाए गए हैं मेरे प्रिय भाई बहन। और क्या अद्भुत बातें हैं कि हम आज उस समारोह के मेरे प्रिय भागीदारी हैं। हालेलुया, आगे कहते हैं नबी, सुनिए पवित्र वचन का यह लेख है। हालेलुया, पवित्र वचन का लेख है और उसको सूद और चमकदार महीन और मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। हालेलुया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है, परमेश्वर की तारीफ होए। और उसने मुझे यह कहा कि यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। हालेलुया, फिर उसने मुझसे कहा, यह परमेश्वर का सत्य वचन है। आमीन, परमेश्वर का सत्य वचन है। इन दिनों में से किसी एक दिन हवा में उस मधुर अलविदा में एक मिलाप होगा। बस तैयार रहें, अपने आप को तैयार रखें, अपने हृदय को तमाम बुरे विचारों से शुद्ध करें, परमेश्वर पर विश्वास रखें। इससे कोई मतलब नहीं है कि कितना अंधकारमय दिखाई देता है। हालेलुया, और आप पर कितने हंसा जाता है और आपका कितना मजाक उड़ाया जाता है और कहा जाता है कि तुमने गलती की है। बस पवित्रता का जीवन व्यतीत करें। हालेलुया, आमीन। नबी कहता है कि बस पवित्रता का जीवन व्यतीत करें और परमेश्वर के लिए जीवन व्यतीत करें, आगे को बढ़ते रहें। वो घड़ी आ पहुंचेगी। हालेलुया, हालेलुया, वो समय आप पहुंचेगा मेरे प्रिय। इसलिए कहता है नबी कि आप हमेशा के जीवन में अपने आप को पवित्र आत्मा के जीवन व्यतीत करने की प्रयास करें। हालेलुया, आमीन। अगर आपके प्रति अगला कुछ भी बोल रहा है, हालेलुया, आमीन, लेकिन आप झुलने की जरूरत नहीं है, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। खुदा से दुआ करने की जरूरत है। खुदा उनके जीवन को बदले, खुदा उनके मन को बदले, खुदा उनके विचार को बदले। हालेलुया, और वो भी मसीह की दुल्हन बन पाए। हालेलुया, आमीन, वो भी मसीह का दुल्हन बन पाए। आप क्या करें, प्रार्थना करें। आप ऐसा ना सोचे, बहुत बार क्या होता है कि अगला वाला हमें कुछ बोल देता है, हम उसके प्रति मन मुटाव हो जाती है, हमारे जीवन में उसकी प्रति मेरे प्रिय बहन दिल में मन मुटाव रहता है। हालेलुया, हम कहते हैं कभी वो नहीं सुधरेगा। हालेलुया, कभी वो नहीं सुधरेगा। और मेरे प्रिय बहन कभी वो ना सुधरेगा कहने वाले कभी नहीं सुधरे हैं। हालेलुया, हमें खुदा से प्रार्थना करें कि प्रभु उन पे दया करे और वो सुधर पाए और वो भी मसीह के दुल्हन बन पाए। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। किन से बातों से दुल्हन ने तैयार कर लिया है? दुल्हन इन सारी बातों से तैयार कर लिया है। हालेलुया, और नहीं किया है तभी भी वक्त है। हालेलुया, अभी भी थोड़ी समय है। हालेलुया, आमीन। अगर आप किसी के लिए प्रार्थना नहीं होता है तो आप आज से उसके लिए प्रार्थना करना शुरू कर दें। हालेलुया, हो सकता है कि अगला आपके प्रति जलन करता है, लेकिन आप उसके लिए दुआ करते रहे, प्रभु हालेलुया आप मेरे भाई को, मेरे बहन को समझ दे। हालेलुया, मेरे भाई मेरे बहन को तैयारी होने का आपने मौका
दिया है प्रभु वो तैयारी होने पाए, आप उसके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, आमीन। नबी कहते हैं तमाम बुरे कामों से, तमाम मनमुटाव से, तमाम विचारधाराओं से किसने, दुल्हन ने अपने आप को क्या किया है, अलग कर लिया है। हालेलुया, यही तो तैयारियां हैं। हालेलुया, और जिसने कर लिया है, हालेलुया, जिसने कर लिया है, ना जाने किस दिन वो मत्ती 25 का दृश्य बदल जाए। हालेलुया, और उसकी मुलाकात दूल्हे के साथ हो। हालेलुया, आइए आगे नबी कहता है, मैं समाप्त करने पर हूं। हालेलुया, पवित्र आत्मा का जीवन व्यतीत करें और परमेश्वर के लिए जीवन व्यतीत करें। हालेलुया, पवित्र आत्मा का जीवन व्यतीत करें, परमेश्वर के लिए जीवन व्यतीत करें। हालेलुया, हो सके आपने दुनिया के लिए बहुत जीवन व्यतीत किया होगा। हालेलुया, हो सके आपने दुनिया के लिए बहुत जीने की प्रयास की होगी। हालेलुया, लेकिन नबी कहते हैं आप परमेश्वर के लिए जीने की प्रयास करें। आमीन, हालेलुया, है इसलिए परमेश्वर के दास ने और परमेश्वर के लिए जीने की जीवन को, परमेश्वर के लिए जीवन को व्यतीत करें, आगे को बढ़ते रहें। हालेलुया, आगे को बढ़ते रहें मेरे भाई और बहन, आगे को बढ़ें, इस कार्य में हम आगे बढ़ते जाएं, आगे को बढ़ते जाएं, परमेश्वर के लिए जीवन को व्यतीत करते जाएं। हालेलुया, नबी कहते हैं ना जाने किस दिन वो घड़ी आ जाए। हालेलुया, आमीन, किस दिन वो समय आ जाए, किस दिन मेरे प्रिय भाई दुल्हन का उठाया जाना हो जाए। हालेलुया, सो मेरे प्रिय भाई बहन, इसलिए आज मौका है हम क्या करें, अपने आप को तैयार करें। हालेलुया, किन से बातों से, इन दुनिया की सारी बातों से मेरे प्रिय भाई बहन हम अपने आप को अलग करें और परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार करें। हालेलुया, 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 इसके अंदर में नबी कहता है तब तो एक गरीब पवित्र जन के पास क्या अवसर है, उनके पास क्या अवसर है। एक गरीब छोटी कलीसिया जो पवित्र आत्मा से भरी हुई है, उनके पास किस प्रकार का अवसर है। हालेलुया, वे तो उसे उस प्रकार का कुछ भी खर्चा नहीं उठा सकते हैं। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, नबी क्या कर रहा है, तब तो एक गरीब पवित्र जन के लिए, तब तो एक गरीब पवित्र जन के पास क्या ही अवसर है। हालेलुया, क्या ही अवसर है उनके पास, क्या अवसर है। एक गरीब छोटी कलीसिया जो पवित्र आत्मा से भरी हुई है, उनके पास किस प्रकार का अवसर है, वे तो उस प्रकार का कुछ भी खर्चा नहीं उठा सकते हैं। अतः फिर तो परमेश्वर ही आपको कुछ बना करके ऊपर उठा कर खड़ा करता है, वो स्वयं अपने को हाथों से आपको ऊपर उठाता है, वही उसे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करता है और वही उसे उसके ऊपर जनरल ओवरसीयर ठहराता है, वही भेजता है। हालेलुया, उसने कहा था मैं तुझे सम्मति देता हूं कि तू मेरे पास आकर मुझसे सफेद वस्त्र मोल ले। हालेलुया, बाइबल कहती है सफेद वस्त्र पवित्र लोगों की धार्मिकता है। आमीन, पवित्र लोगों की धार्मिकता है। सो मेरे प्रिय भाई बहन, इसलिए जरूरत है कि आइए हम इन समय में मेरे प्रिय भाई बहन हम उस कार्य में क्या करें, हम आगे बढ़ने की प्रयास करें, उस कार्यकलाप में हम आगे बढ़ने की प्रयास करें। हालेलुया, और इसलिए मेरे प्रिय भाई प्रकाशित 3:18 में लिखा है, प्रकाशित 3:18 में लिखा है, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि धनी हो जाए। हालेलुया, और सफेद वस्त्र ले ले कि पहन कर तुझे अपने नंगेपन की लाजा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रकाशित 3:18 में कहता है इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं। हालेलुया, खुदा के नाम में तुझको क्या सम्मति देता हूं। हो सकता है यार हमारे जीवन काल में ये सारे बातें नहीं दिख रहा है, कहीं दिखने लगे। हालेलुया, हमें नहीं समझ में आ रहा है, सुझाव नहीं दे रहा है, दुनिया हो क्या रहा है, स्थिति कैसी बदल रही है, स्थिति की क्या हो रहा है। हालेलुया, फिर भी हम हो सके कि हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। हालेलुया, खुदा कहता है मैं तुझे सम्मति देता हूं। हालेलुया, मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि धनी हो जाए, और सफेद वस्त्र ले ले कि पहन करके तुझे अपने नंगेपन की लाजा ना हो। हालेलुया, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। हालेलुया, आमीन। और सुरमा क्या है? सुरमा परमेश्वर का वचन है। हालेलुया,
और जब आप परमेश्वर के वचन को ले लेंगे हालेलुया अपने जीवन में, आमीन हालेलुया, अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को ले लेंगे, हर एक महत्व चीज आपको दिखने लगेगा। 3:19 मैं जिन जिन से त्रुटि रखता हूं उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूं, इसलिए कि सरगर्म हो हालेलुया और मन फिराए, आमीन हालेलुया। क्या हो? सरगर्म हो हालेलुया और मन फिराए। किस चीजों से? उन दुनिया की गंदी बातों से, गंदी सोच से, गंदी विचारों से हालेलुया, और अपने आप को रेडी करे, आमीन, क्योंकि दूल्हा आने वाला है हालेलुया। और जो तैयार करेगा उसका मुलाकात होगा, जो तैयार नहीं करेगा महाक्लेश में जाएगा हालेलुया, आमीन। इसलिए बाइबल कहती है मैं तुझको सलाह दे रहा हूं, सम्मति देता हूं हालेलुया, आमीन, सम्मति देता हूं आगे हैं, और जिस चीज से मैं प्रेम करता हूं उसको ताड़ना भी देता हूं हालेलुया। 3:20 देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरे शब्द सुन करके द्वार खोलेगा मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ हालेलुया। क्या आप द्वार खोलने के लिए तैयार हैं हालेलुया? और वो द्वार क्या है हालेलुया? यीशु मसीह के अंदर आने देने के लिए द्वार क्या है हालेलुया? तमाम बुरी चीजों से अपने आप को अलग करें हालेलुया, तमाम मेरे प्रेम झूठ दबारियों से अपने आप को अलग करें, तमाम गलत बातों से अपने आप को अलग करें, और जो करेगा वही तो दुल्हन है जो अपने आप को तैयार कर लिया। मसीह उसके अंदर आएगा हालेलुया और कहता है मैं तेरे अंदर आऊंगा, मैं तेरे साथ भोजन करूंगा, तेरे साथ भोजन करूंगा, तेरे साथ चलूंगा। तब हम गाते हैं मेरे पैरों से तू चल प्रभु, मेरे आंखों से तू देख प्रभु। कहा वो मसीह हमारे अंदर है हालेलुया। हो सकता है अभी भी हमारा जीवन में बहुत सारे कमियां हैं हालेलुया, बहुत सारी कमियां हैं जो मसीह हमारे जीवन में अब तक नहीं है। कह रहा है मैं देख द्वार पर खड़ा हूं, खोल द्वार में तेरे अंदर आना चाहता हूं हालेलुया। क्या आप तैयार हैं उस यीशु को अपने अंदर आने देने के लिए? हमेशा आप अगला की बिना हमको ना देखते रहें, अगर अगला गलत है आप उसके लिए प्रार्थना करें आमीन हालेलुया। दिल में गुस्सा आता है, दिल में जलन है, दिल में क्रोध है, प्रभु से कहे प्रभु मुझे इस आदत से मुझको छुटकारा दे, मैं तेरा दुल्हन बनना चाहता हूँ, बनना चाहती हूँ। आप मेरे प्रेम खुदा से प्रार्थना करें क्योंकि समय नहीं रह गया है हालेलुया, समय नहीं रह गया है। इसलिए खुदा कहता है जिस चीज से प्रेम करता हूं मैं उसे ताड़ना भी देता हूं हालेलुया। 21 जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर के अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया हालेलुया। क्या आप जय पाने के लिए तैयार हैं? कौन सी बातों से हालेलुया? कौन सी बातों से हालेलुया? दुनिया की बातों से हालेलुया, तमाम उन बातों से अपने आप को बाइबल कहते हैं शुद्ध करें हालेलुया, आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। नहीं तो आपको कोई मत फायदा नहीं होगा, आप मुरुख कुमारी बन जाएंगे, मुरुख कुमारी महाकलेश से होकर के गुजरेगी हालेलुया। जय पाए आमीन। क्या क्या चीज से जय पाना है हालेलुया? क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है हालेलुया। दुनिया की सारी बातों से जय पाना है हालेलुया, उन सब जीवन के अंदर कलह से जय पाना है हालेलुया, और वैसे बन जाना है जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था। जैसे तुम्हारा बुलाने वाला का स्वभाव है वैसे तुम्हारा स्वभाव है। क्या हमारा स्वभाव है? यीशु मसीह को गाली देकर, यीशु मसीह को गाली भी देते थे लेकिन यीशु गाली के बदले गाली नहीं देता था हालेलुया, आमीन। यीशु को उतनी बड़ी सूली में चढ़ा दिए, फिर भी यीशु ने कहा पिता इनको क्षमा करना हालेलुया, पिता इसका क्षमा करना, ये नहीं जानते हैं हालेलुया, आमीन। एक बात हमारे प्रति अगर कोई भाई बहन थोड़ा सा गलत बोल देते हैं तो हम कहते कैसे फलना ऐसे बोल दिया, फलनी ऐसे कैसे बोल दी हालेलुया, कैसे बोल दी हालेलुया। हो सके नहीं जानती होगी बोल दी, हो सकता है नहीं जानता है बोल दिया हालेलुया, लेकिन प्रभु से हमें कहना है प्रभु इन्हें माफ कर हालेलुया, और इन्हें भी समझ दे खुदा हालेलुया हालेलुया।
21 बार जो जय पाया वो उसके साथ सिंहासन पर बैठे हुए। क्या आप जय पाने के लिए तैयार हैं? आमीन। क्या से चीज से? गुस्सा से। हालेलुया। बहुत सारे कभी कभी गुस्सा भी आता है, जय पाने के लिए बर्दाश्त करने की इच्छा होना चाहिए। हालेलुया। आमीन। आगे 22 पर जिसके कान हो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हालेलुया। जिसके कान हो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। हालेलुया। आमीन। और आप यहाँ पे बैठे हुए हर एक आपके कलीसिया मतलब एक दुल्हन है। हालेलुया। आपसे आत्मा कह रहा है हालेलुया कि दुल्हन कैसे तैयारी होगा। दुल्हन तमाम बुरी चीजों से अपने आप को शुद्ध करेगा। हालेलुया। हालेलुया। अपने आप को शुद्ध करेगा, तब मेरे पे आओ आनंदित और मगन हो, क्योंकि दुल्हन अपने आप को तैयार कर लिया। ये सब चीजों से अलग हो गया है दुल्हन। हेलो, सब चीजों से अलग हो गया है। उसको कितनों भी गाली दो ना, हालेलुया, उसके अंदर बर्दाश्त करने की क्या हो गया है? क्षमता हो गया है। हालेलुया। सहने का क्षमता हो गया है। हालेलुया। यीशु को कितनों मारो, हालेलुया, फिर भी यीशु सहता रहा। ठीक है, भजन यशायाह की किताब में उसको मारते रहे लेकिन वो ऐसा सहता रहा। हालेलुया। सहता रहा। आमीन। हालेलुया। 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 मेरे प्रिय भाई बहन, आज जरूरत है कि अगर आप अपने आप को ऐसा तैयार कर लिए हैं, हालेलुया, तो मेरे प्रिय बाबा आनंदित और मगन हो। हालेलुया। तुम्हारा मुलाकात होने का समय आ गया है। हालेलुया। और अगर आपने तैयार अभी तक ऐसा नहीं हुए हैं, हालेलुया, तो कितना नाचने और गाने से कोई फायदा नहीं होगा। हालेलुया। 19 का 8 पद, और उसको शुद्ध और चमकदार और महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उसका महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों का धर्म का काम है। हालेलुया। पवित्र लोगों का धर्म का क्या है? काम है। हालेलुया। इसलिए आज आइए मेरे प्रिय भाई बहन, अपने आप को हम क्या करें? तैयार करें। हालेलुया। अपने आप को तैयार करें, जय पाए, विजय पाए। हालेलुया। इन सब कार्यकलापों से हम विजय पाए। जो जय पाएगा, विजय पाएगा, उसे मसीहा के साथ बैठने का मौका मिलेगा। क्योंकि एक दूल्हा और दुल्हन, क्योंकि मसीह भी जय पाया। हालेलुया। आमीन। मसीह तो इतना दिन बन गया, मसीह इतना दिन बन गया, बाइबल में लिखा है। हालेलुया। उसने अपने आप को इतना दिन किया, हालेलुया, इतना नम्र दिन किया कि सेवक का उदाहरण धर लिया। हालेलुया। अब लिखा है, धन्य हैं जो दिन और नम्र हैं। हालेलुया। वो शिरोमणि ठहरेंगे। और ये मसीहा हमारा शिरोमणि है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। 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 मसीहा हमारा शिरोमणि है, उसने सिर ठहरा और मेरे फिर कलीसिया उसकी बदन होगा। हालेलुया। लेकिन खुदा का धन्यवाद हो कि सच में जो जय पाएगा उसके सामने बैठने का मौका मिलेगा। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। तो इसलिए आप क्या है, वो समय है कि हम अपने आप को रेडी करें, हर दिन के जीवन काल में तैयारी करें। हालेलुया। आमीन। आइए हम सब मिलकर के थोड़ी समय प्रार्थना में जाएंगे और थोड़ी समय हम अपने जीवन काल को झांकेंगे। थोड़ी समय अपने जीवन में हम लोग देखेंगे क्या प्रभु तेरे वचन के मुताबिक मेरे जीवन में आज होना चाहिए और नहीं हो पाया है। प्रभु मुझे आपने एक और मौका दिया है, प्रभु मुझे अपने मौका दिया है प्रभु, कि मैं आपके वचन के मुताबिक, मैं आपके वचन के मुताबिक चल पाऊं और मैं आपके वचन के मुताबिक चलने के प्रयास कर पाऊं। ऐसे होने के लिए प्रभु, उस वचन में चलने के लिए प्रभु मुझे अपना सामर्थ्य दे प्रभु, मुझे बल दे प्रभु। हो सकता है आपके अंदर में गुस्सा होता है, आपके अंदर में कड़वाहट होता है, आप बहुत ज्यादा मेरे प्यारे बहन आपके जीवन के अंदर में झूठ भी हो जाता है, आपके अंदर में का समय में गलत हो जाता है, लेकिन आज खुदा के सामने आप माफी मांगे, खुदा के सामने माफी मांगे मेरे प्यारे भाई बहन। और सुलेमान के राजा सुलेमान लिखता है, सुलेमान ने लिखा कि जो अपने अपराध को छिपा कर रखता है उसकी कार्य सफल नहीं होता है, पर जो उसको मान लेता है और छोड़ देता है उस पर दया किया जाएगा, लिखा है मेरे प्रिय भाई बहन। इसलिए आज हमारे लिए मौका है, क्योंकि हम आज चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि
मसीह के दुल्हन बने, लेकिन मसीह के दुल्हन के लिए क्या करना होगा? अपने आप को तैयार करना होगा। नबी कहते हैं तैयारी क्या है, आपका तैयारियां क्या है? तमाम बुरे चीजों से अपने आप को शुद्ध करना है मेरे भाई बहन, और तुम्हें गुनाहों से शुद्ध करना है, और तुम्हें दूसरे के प्रति जलन विरोधों से आपको शुद्ध करना है। मतलब अपने आप को शुद्ध रखना है, अपने आप को शुद्ध करना है, जीवन को शुद्ध करना है। सो मेरे प्रिय भाई बहन, इसलिए आइए प्रभु के वचन को भय मानते हुए, प्रभु के वचन को आदर करते हुए, प्रभु के वचन को पालन करते हुए हम इन दिनों में मेरे प्रिय भाई बहन अपने आप को ठीक करें। हालेलुया। प्रभु के वचन की वजह से, प्रभु की वचन की वजह से हम अपने आप को ठीक करें, प्रभु के वचन को पालन करने की वजह से हम अपने आप को ठीक करें। नहीं तो मैं कितने घुसीला था, आप हो सकते कितने घुसीले थे, ओ कितने आप बदमाश थे, लेकिन मैं आज प्रभु की वचन की वजह से, हे प्रभु मैं आपकी जैसा बनना चाहता हूँ, चाहती हूँ। आप कह सकते हैं प्रभु मुझे नम्र दे, हमें नम्र बनाओ प्रभु, मुझे ओ दुनिया की हर एक प्रकार से प्रभु मेरे अंदर जो आता है प्रभु उससे मुझको अलग कर प्रभु, मुझे तेरे दुल्हन बनने के लिए प्रभु हमारी सहायता कर। हालेलुया। और सच है जो दुल्हन है उसने नबी का अपने आप को तैयार कर लिया है। ओ मेरे प्रभु जी धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। ओ महान प्रभु जी, खुदावंद यीशु मसीह, ओ धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हमारे भाई बहन को खुदावंद यीशु मसीह वो मन दे प्रभु। तूने तो कहा था मेरे लॉर्ड, मैं पत्थर का हृदय निकाल करके तुम्हें मांस का हृदय दूंगा, और मैं अपनी आत्मा समा करके, मैं अपनी आत्मा दे करके मैं उसे अपने विधि पर चलाऊंगा, कहा था प्रभु। आज होने दे महान पिता परमेश्वर, जबकि हर एक भविष्यवाणी पूरा हो रहा है मेरे प्रभु, तो इन भविष्यवाणी में पिता तेरे दुल्हन में पूरा होने पाए। खुदावंद यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद। ओ थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। मेरे खुदावंद प्रभु, ओ लॉर्ड, जो भाई बहन मांग रहे हैं पिता, आज उसकी मांगों को पूरा करने वाला तू है मेरे प्रभु। सच है कि तूने कहा था जब मेरे शब्द को सुनो तो अपने आप को कठोर न करना, ना जाने वो घड़ी कब आ जाएगा प्रभु। थैंक यू जीसस। हालेलुया।